डीएलएड प्रथम वर्ष के प्रशिक्षुओं की द्वितीय सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लास में सबसे पहले पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, जिसमें 9 विषय हैं, जिनमें प्रथम वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी, समाज उपयोगी उत्पादक कार्य, शारीरिक शिक्षा। आज हम गणित शिक्षण में प्रथम अध्याय लय मैसय का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसके लिए विभिन्न प्रकाशकों की बुकों का संग्रह किया गया है, जिससे अधिक स्पष्ट ज्ञान अर्जित किया जा सके। सबसे पहले लय मैसय को स्पष्ट करने से पहले विभिन्न संख्याओं की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूरी विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अर्थात जो संख्याएं अपने और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी पूरी विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एक्स्ट्रा। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2 संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं यदि उन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर 1 के अतिरिक्त कोई नहीं है। जैसे 5 और 7। 5, 7 संख्याएं ओनली 1 फैक्टर होता है दोनों का। इसी प्रकार 3 और 11 संख्या एक न तो भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या। इसी संख्या जो भाज्य संख्या एवं सम संख्या हो, केवल 2 है। अपवर्तक या गुणनखंड या फैक्टर क्या होते हैं? अपवर्तक का अर्थ है विभाजक, अर्थात जिन संख्याओं से कोई संख्या पूरी विभाजित हो जाती है, उन संख्याओं को उस संख्या के अपवर्तक अथवा गुणनखंड कहते हैं। एग्जाम्पल 12 के अपवर्तक गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 12। इसी प्रकार 8 के अपवर्तक अर्थात गुणनखंड आप स्वयं लिखेंगे। अप्रत्यय अर्थात गुणज क्या होते हैं? किसी संख्या के गुणज या अप्रत्यय उस संख्या को किसी प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं उस संख्या के गुणज या अप्रत्यय कहलाते हैं। जैसे 4 के अप्रत्यय अर्थात गुणज 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3, 4 × 4, 4 × 5, 4 × 6, 4, 8, 12, 16, 20, 24। 6 के अप्रत्यय 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। प्रत्येक संख्या अपने आप का अप्रत्यय होती है, अर्थात अप्रत्ययों की संख्या असीमित होती है। अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर किसी संख्या के गुणनखंड यदि भाज्य हों तो उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 3। इसी प्रकार 20 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 5। इसी प्रकार 24 के अभाज्य गुणनखंड आप स्वयं लिखें। समापवर्तक क्या होते हैं? कॉमन फैक्टर ऐसे अपवर्तक जो दी हुई संख्याओं के अपवर्तक में सम्मिलित होते हैं समापवर्तक कहलाते हैं।
समापवर्तक का अर्थ है सर्वनिष्ठ अपवर्तक, कॉमन फैक्टर। उदाहरण 8 के अपवर्तक 1, 2, 4, 8, 12 के अपवर्तक 1, 2, 3, 4, 6, 12। इसी प्रकार 16 के अपवर्तक 1, 2, 4, 8, 6। महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीनिंग ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या मैसय वह महत्तम संख्या है जिससे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं। जैसे 36 के अपवर्तक 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 13। 54 के अपवर्तक 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54। 36, 54 के अपवर्तकों में सबसे बड़ा उभयनिष्ठ 18 है, 18 है। अतः 36, 54 का महत्तम समापवर्तक 18 है। इसी प्रकार महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की अन्य विधियां, मैसय ज्ञात करने की दो विधियां हैं। सबसे पहली फर्स्ट गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। सेकंड भाग विधि, डिवीजन मेथड। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुणनखंड विधि से मैसय ज्ञात करना। इस विधि में सर्वप्रथम दी गई संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखते हैं, फिर देखते हैं कि उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर कौन से हैं। सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड ही उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर 8 के अपवर्तक गुणनखंड 1, 2, 4, 8। इसी प्रकार 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 12। इसी प्रकार 28 के अपवर्तक अर्थात फैक्टर 1, 2, 4, 7, 14, 28। इस प्रकार हम देखते हैं सबसे बड़ा जो फैक्टर है कॉमन तीनों में 4, 4, 4। महत्तम समापवर्तक 4 है क्योंकि 4 सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इस प्रकार देखते हैं दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मैसय ज्ञात करना। इस विधि में सर्वप्रथम दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, फिर सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। प्राप्त गुणनफल ही दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। उदाहरण ले लेते हैं 108, 144, 180 का मैसय ज्ञात कीजिए। सोल्व कर लेते हैं। 108 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार ज्ञात करते हैं। 108 डिवाइड 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। इसी प्रकार 27 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 9 जा 27, 3 9 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 1। इसी प्रकार 144 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 × 2, 2 × 2, 2 × 3। इस प्रकार 180 के फैक्टर कर लेते हैं। प्राप्त फैक्टर्स को स्क्वायर में डिवाइड कर लेते हैं। 2 2, 2 की पावर 2, 3 3 3 × 3 की पावर 3। इसी प्रकार 144 के फैक्टर 2 2 2 2 अर्थात 2 की पावर 4, 3 × 3 अर्थात 3 की पावर 2। इसी प्रकार 180 के फैक्टर की घात कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। 2 × 2 अर्थात 2 की पावर 2, 5 5 की पावर 1, 3 × 3 3 की पावर 2। अब प्राप्त स्क्वायर में देख लेते हैं कि सबसे कॉमन फैक्टर कौन सा पड़ रहा है। 2 की पावर 2 तीनों पद में पड़ता है, 2 की पावर 2। इसी प्रकार 3 की पावर 2 अर्थात अब 2 की पावर 2 अर्थात 2 2 जा 4, 3 की पावर 2 अर्थात 3 3 जा 9, 4 9 जा 36। इस प्रकार 108
144, 180 का मैस है 36 प्राप्त होता है। भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक किस प्रकार ज्ञात करते हैं, ये हम कल की वीडियो में आप लोगों को सिखाएंगे। धन्यवाद।